नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ऐसे कैसे कम होंगे कोरोना के मरीज, और हम आपको बताते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं। आइए पहले जान लें कि ये मामला क्या है। पिछले 24 घंटे में दरअसल कोरोना के 33,750 नए केस आए, 10,840 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण दर 3.84% है। ये आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,45,000 पार है। अब कोरोना के बढ़ते हुए मरीज जो हैं उनके बारे में आपको बता दें तो 20 से 26 दिसंबर को एक हफ्ते में 46,000 नए मरीज सामने आए थे। यही फिगर 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में 1,29,500 है, यानी कि इतने नए मरीज आए। कोरोना के केस एक हफ्ते में 3 गुना बढ़े। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर एनके अरोड़ा क्या कहते हैं? डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं, प्रमुख हैं कोविड वर्किंग ग्रुप के। वो कह रहे हैं तीसरी लहर आ चुकी है, ओवरऑल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन पीक का अनुमान लगाना मुश्किल है और अगले 2 हफ्ते तक मामले लगातार बढ़ सकते हैं। और ये अभी का अनुमान है, ये आगे बदल भी सकता है। अब दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है वो भी बता दें। 29 दिसंबर को 920 के आसपास मामले, 30 दिसंबर को 1313 मामले, 31 दिसंबर को करीब 1800 मामले। आप देख रहे हैं किस रफ्तार में बढ़ रहा है। 1 जनवरी को 2700 प्लस और 2 जनवरी को 3000 पार और 3 जनवरी को 4000 पार। इस रेट पर यह मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुंबई का भी वही हाल है। 24 घंटे में 8000 से ज्यादा कोरोना के केस, 1 मौत हुई, 90% मरीज में लक्षण नहीं है, 570 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, 71 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारा पॉलिटिकल रिस्पांस क्या है? बड़ी बड़ी बातें बोली गई, लेकिन हमारे बड़े बड़े राजनेता और हर राजनीतिक दल के नेता रैलियां कर रहे हैं। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। पीएम ने मेरठ में रैली की। 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में रैली की। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने लखनऊ में विजय यात्रा निकाली। 31 दिसंबर को संत कबीर नगर में अमित शाह की रैली हुई और 29 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने फिरोजाबाद में रैली की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे राजनीतिक दल जो हैं वो बिल्कुल यही कर रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके की भयावह स्थिति है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिस्पांस जिस तरीके का है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो है कि चुनावी लहर से पहले क्या कोरोना सुनामी आने वाली है? चुनाव में लहर और स्वीप और वेव तो आता रहेगा, लेकिन उससे पहले ये जो कोरोना की सुनामी आ जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स हैं, सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेठ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वत्स साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये कोई स्पेशल टाइप का वायरस है क्या जो कि सिर्फ लोगों को होता है, नेताओं को नहीं होता, या नेताओं की रैलियों को ऐसे ऊपर से निकल जाता है? देखिए संकेत जी, ये विडंबना है कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। सब नेता सीख देते हैं कि कोरोना से बचने के लिए उपाय कीजिए, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वो उसको गौन कर जाते हैं। और मैं तो चुनाव आयोग को दाद देता हूं कि जब डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, तीसरी वेव आ गई है, ये क्यों नहीं चुनाव स्थगित करते हैं? लेकिन उसमें भी एक विडंबना है कि सारे नेताओं की जब पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो सब एक स्वर से कहते हैं कि चुनाव टाइम पे होना चाहिए। उसमें बीजेपी भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है। और जिस तरीके से ये कोरोना फैल रहा है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टरी का मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है तो मुझे जो कुछ भी पूछना होता है उसी से पूछ लेता हूं। लेकिन इसका क्या रूप लेगा, किस तरीके का यह भयावह रूप ले लेगा, ये कोई नहीं जानता है। और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरीके के आयोजन किए जाने चाहिए। मतलब चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव टल जाना चाहिए। बिल्कुल, इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन। नहीं, वॉर सिचुएशन तो है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, देखिए जो सबसे बड़ा दल है,
जो केंद्र में भी है और कितने सारे राज्यों में भी है, वो चुनाव आयोग में जाके कुछ और पोजीशन लेता है। सुप्रिया श्रीनेट, आपको नहीं लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति रिपीट होने जा रही है? बिल्कुल वही थोड़ी लेता है। एक सेकंड, जितने नेता गए वहां सबने कहा कि चुनाव होने चाहिए। हाँ, कोई तो शुरू करता नहीं कहा। सुप्रिया जी, मैं एक सेकंड, आलोक जी, एक सेकंड और लोगों से बात किसी ने नहीं दिया। सुप्रिया जी, आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल पश्चिम बंगाल वाली स्थिति दोहराई जा रही है? संकेत जी, मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर उस मंच से अपील करनी चाहिए लोगों से सावधानी बरतने के लिए जहां हम जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल कहती हूं, हाँ बिल्कुल विडंबना है, हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन रैलीज, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, जो भी सार्वजनिक जीवन में हम बहुत एक्सपोज्ड हैं। मैं वाकई आलोक वत्स की बात मानती हूं, लेकिन ये सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। संकेत जी, आप ध्यान रखिए। मुझे एक सेकंड खत्म कर लेने दीजिए आलोक जी, रुकिए, उनको कह लेने दीजिए अपनी बात। हाँ, तो मैं बिल्कुल वाक्य रखती हूँ कि हाँ सब हाई रिस्क है, लेकिन दो चीजें मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। पहला स्पष्टीकरण, किस तरह का वाकया हो रहा है, किस तरह के केसेस है, क्या टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही है, हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, किसी भी चीज की, इसका सही ब्यौरा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ये पहली बात कहना चाहती हूं, हम में से किसी और के पास नहीं है, आलोक वत्स जी के पास भी नहीं है, सरकार के पास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि इस समय, चाहे वो चुनाव हो या ना हो, इस समय जबानी जमा खर्च से काम नहीं बनेगा। हमें 31 दिसंबर 2021 में जो लिखित एफिडेविट सरकार ने दिया था, 94 करोड़ लोगों को 2 डोजेस लग जानी थी। अब इस समय 93 करोड़ डोजेस चाहिए। हमारे पास डोज कितनी है? 17 करोड़। बन कितनी सकती है पूरे साल में? 16.5 करोड़। तो ये डोजेज आएंगी कहां से, ये मैं जानना चाहती हूं। ये जो जबानी जमा खर्च, जो लच्छेदार बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, देश को बताएं कि वैक्सीनेशन होगा कैसे, इधर उधर की बात ना करिए। आज बताइए 93 करोड़ डोज कहां से आएंगी? आप 15 वर्ष से ऊपर की आयु को ही डोज क्यों लगा रहे हैं? हमने तो फैसला किया था, एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कहा था, भारत बायोटेक 2 वर्ष से ऊपर की कर रहा है, जाइडस कैडिला ने 12 वर्ष से ऊपर की कर दिया, हमें सिर्फ उनको अप्रूवल देना बाकी है। अब सिर्फ 15 वर्ष से ऊपर की लग रही है। इस तरह की जबानी जमा खर्च करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को सत्य स्वीकारना है, हमारे पास 2 से ज्यादा तीसरी वैक्सीन नहीं है। क्या किया है आपने 3 महीने? ये तो पूछना बनता है, चुनाव हो या ना हो, 6 महीने जून के बाद से आपने क्या किया है वैक्सीनेशन के लिए? ये देश सवाल पूछना चाहता है। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी, कू ऐप पर कुछ सवाल हैं। नवदीप लिखते हैं कि क्या नेताओं के लिए चुनाव आम आदमी से बढ़कर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी कुलदीप जी से पूछ देंगे। उसके बाद पलाश लिखते हैं, रैलियों पर रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर को रोकना असंभव होगा। कुलदीप जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, यहां तो आम आदमी पार्टी की भी रैलियां चल रही हैं, तो यही सवाल आपसे भी पूछा जाता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का महागठबंधन बना है, जिसमें बाकी देश के लिए एक नियम और राजनीतिक दलों के लिए एक और नियम, इससे कैसे जूझेगा आदमी? देखिए संकेत जी, पहली बात तो ये कि आज जो भी पूरे देश भर के अंदर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, या जो भी कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, या महाराष्ट्र की बात करें, लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर मैं स्पष्ट बात कह दूं कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात को कह रहे थे कि ओमिक्रॉन जो है वो विदेश से आने वाले लोगों के अंदर उनके साथ उनके आ रहा है, तो आप लोग सबसे पहले विदेश से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाइए। लेकिन इस सरकार ने पहली बार की तरह, जो पिछली वेव थी उस वेव की तरह भी लगातार सब लोग कहते रहे कि आप जो बाहर से आने वाली फ्लाइट है उनको रोक दीजिए, लेकिन इस सरकार ने फिर देरी की और आज लगातार दिल्ली या महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले आप बढ़ते देखेंगे और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सरकार की, आप समझ लीजिए कि सरकार कितनी संजीदा है, ये सरकार कितनी गंभीर है। मुझे लगता है इस सरकार को अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी और तुरंत प्रभाव में। सवाल मेरा दूसरा था, ऐसा है वेव जो है वो पानी से भी आती है, जहाज से भी आती है, हवा से भी आती है। अब वेव तो आ गई, ठीक है ना, लेकिन आप जो दिल्ली में कह रहे हैं और फिर आपके नेता जो पंजाब में कह रहे हैं, उत्तराखंड में कह रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, कथनी और करनी का फर्क है ना ये। नहीं संकेत जी, देखिए
बाकी सभी राज्यों में चुनाव है और चुनाव आयोग ने या केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया। दिल्ली में हमारी सरकार, आप तो बोल देते। देखिए ऐसा है, एक सेकंड, यहां पर मैंने तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हमने तो कहा चुनाव आयोग को कि आप टाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव आयोग को कहा कि नहीं टालना। ऐसे में आप ले लेते हाई मॉरल ग्राउंड, आप और कांग्रेस पार्टी। देखिए संकेत, सब दलों ने यह क्यों बोल दिया कि नहीं चुनाव होने चाहिए? देखिए मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि हम लोगों को इस महामारी से लड़ना पड़ेगा, इससे जीतना पड़ेगा और उससे जीतने का एकमात्र हथियार ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 100% लोगों को वैक्सीनेशन किया। अगर उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ होता, पंजाब में भी ये हुआ होता, तो मैं कह सकता हूं कि आज हमें इतना डरने की जरूरत नहीं थी जितना हम लोग आज वेट कर रहे हैं। आलोक, इस बात का आप जवाब दें कि अगर 100% वैक्सीनेशन हो जाती तो शायद आज उतना खतरा नहीं होता जितना आज हम देख रहे हैं। हालांकि इस पे भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से सहमत नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जहां लोग वैक्सीनेटेड हैं फिर भी उनको कोरोना हो रहा है। आलोक, बस आपने मेरे मुंह की बात कह दी। नहीं, मुंह की बात नहीं कह दी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वैक्सीनेशन ना करें। ये फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 2 डोज लग चुके हैं, उनको कोरोना हो गया, पर फिर भी वैक्सीन लगनी जरूरी है ना। वैक्सीन लगातार लग रही है। देश, एक मिनट कुलदीप जी, देश के 65-67 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है और लगातार डोज लग रही है। किसी भी दिन उसमें कोताही नहीं हो रही है, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। अच्छा, ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, ये उस जो पुराना वैक्सीनेशन है उससे ये प्रतिरोधक क्षमता देता है कि नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं रैलियों की, भीड़ जुटाने की, जहां पर बगैर मास्क के लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक दूसरे से ब्रीदिंग डिस्टेंस पर चल रहे हैं। और जब इसमें कहा गया है कि 2.5 फीट जरूरी, बहुत है जरूरी, और मास्क, ये सारे नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं सारे लोग। इसको पहले बोले। कांग्रेस के ऑपोजिशन के लीडर मल्लिका खड़गे का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि चुनाव टाइम पे होने चाहिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। केजरीवाल भी भाई सब अपने दूसरों पर टीका टिप्पणी क्यों करें? 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। बीजेपी में किसने किया है? किसी ने नहीं किया है। सब नेता अपनी अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दे दें। सुप्रिया श्रीनेट, आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी पार्टी को अपने बिहाफ पर ये चीज इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? एक सेकंड, सुप्रिया जी से सवाल है। संकेत जी, सुप्रिया जी से सवाल है। जब यहां पर ऐसे लग रहा है कि कोई भी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहता, कोई दिखना ही नहीं चाहता। ऐसे लगता है कि चुनाव सर्वोपरि है। किसी के अंदर वो दम नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है उस स्तर की। सुप्रिया श्रीनेट कि वो कहें कि चुनाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग बीजेपी। संकेत जी, मुझे थोड़ी सी, 1 मिनट सर, आलोक जी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। भाजपा सरकार में है, भाजपा तो इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपने घर प्रधानमंत्री जी बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, जो उनको नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सारा मॉरल हाई ग्राउंड का जो ठीकरा है वो विपक्ष के सर फोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री दिन भर रैली करेंगे, रात में समीक्षा बैठक करेंगे। सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा। आलोक जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा ढंग से शो कर लेते हैं। मैंने कहा ना, मैं एक बात एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करती हूँ मैं, एक एक करके चीखा चिल्ली नहीं करती हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए। एक एक करके। इस सरकार का निकम्मापन तो इतना है कि इन्होंने लिखित में दिया है पार्लियामेंट में कि हमारे पास ओमिक्रॉन का कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, देयर इज नॉट इनफ पीयर ग्रुप एविडेंस अवेलेबल। आप क्या कर रहे थे मान्यवर 6-7 महीने? आपने क्या किया तीसरे वैक्सीन के लिए? आपने क्या किया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी लग सके? आपने क्या किया कि हमारी वैक्सीन क्षमता 16.5 लाख करोड़ से बढ़ सके प्रति माह? इस सब बातों का ठीकरा तो मोदी जी को ही उठाना पड़ेगा, जो रात को समीक्षा बैठक करेंगे, दिन में भाड़े की भीड़ देखकर जिनकी बाँछें खिल जाती हैं। तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी यहां पर मत कीजिए। सरकार को डिसीजन लेना होगा, सरकार को तथ्य सामने रखने होंगे, सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जो सरकार नहीं कर पाई है 6 महीने बाद भी। बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे, अभी राम जाने क्या कर रहे थे मोदी जी। आज पूछता है देश, क्यों 92 करोड़ देश तो पूछेगा ही चाहिए।
जितने डॉक्टर हैं सब बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि एक छवि प्रस्तुत की जा रही है सभी नेताओं द्वारा कि ये वाली वेव उतनी खतरनाक नहीं है। किसी को अंदाजा नहीं है, कोई डॉक्टर आज की डेट में कोई भी डॉक्टर आकर के ये चीज नहीं बोलने को तैयार है कि ये वेव खतरनाक नहीं है। कैसे मालूम आपको कि खतरनाक नहीं है? और उसमें अगर ये चुनावी रैलियां होती रहेंगी, राजनीतिक दल अपने आप को सर्वोपरि समझेंगे और फिर अगर कोई भयावह स्थिति हुई तब जिम्मेदार कौन होगा, यह सवाल पूछेगा देश। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि सारे देश में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जो जीनोम सीक्वेंस का इंसाकॉक का जो डेटा है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन का प्रपोर्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और आज जैसे कि अनाउंस किया गया कि दिल्ली में पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन था 80% से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के कोविड केसेस पॉजिटिव थे। और जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है।